ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 39वां। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सभी का बीज, मूल कारण मैं हूँ। ऐसा कोई स्थावर, एक स्थान पर खड़ा, अचल या जंगम, इच्छानुसार चलने वाला चर, कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। जो चेतन सभी जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण अर्थात बीज या आदि है, भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ। मेरे बिना जंगम और स्थावर वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात सभी कुछ मैं ही हूँ। मेरी ही सत्ता का प्रकाश सभी में व्याप्त है। जब सभी पदार्थों का बीज यानी मूल कारण स्वयं एक भगवान ही हैं, क्योंकि पीपल के बीज से पीपल ही उद्भूत यानी बाहर निकलेगा और आम की गुठली से आम्र वृक्ष। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थ, फिर चाहे वे जड़ हों या चेतन, सभी परमात्मा के रूप हुए। जैसे गुरु अर्जन देव ने सुखमणि में स्पष्ट रूप से बताया है, आप सत किया सब सत, तिस सत ते सगली उत्पत। अर्थात संपूर्ण जगत सत रूप है, किंतु प्रत्येक उसे मिथ्या कहते हैं। ज्ञान अवस्था में यह सभी सत्य हैं। जैसे प्रहलाद ने कहा है, जले विष्णु थले विष्णु, परंतु जिज्ञासा अवस्था में सभी का उपदेश है कि यह सारा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम, शंकराचार्य जी का कथन है। यह इसलिए कि सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। वास्तव में तो दोनों बातें ठीक हैं। प्रत्येक पदार्थ का नाम और रूप मिथ्या है, शेष उसमें ब्रह्म स्वरूप है, वही सत्य है। प्रत्येक पदार्थ में 5 अंग होते हैं। प्रथम अस्ति यानी अस्तित्व, हस्ती का होना है। दूसरा है भाति यानी दृश्यमान, दिखाई देना। तीसरा है प्रियत्व यानी अच्छा लगना। चौथा है नाम और 5वां है रूप। इनमें से अस्ति, भाति और प्रियत्व ये तीनों स्थायी हैं, परंतु नाम और रूप परिवर्तित होते रहते हैं। अस्ति, भाति, प्रियत्व प्रत्येक पदार्थ में या जीव में संपूर्ण समय रहते हैं, इसलिए वे परमात्मा के समान सच्चिदानंद रूप हैं, मिथ्या नहीं। किंतु उनका जो नाम रूप है वह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए नाम रूप असत्य है, मिथ्या है। एक मनुष्य भी समस्त जीवन एक समान रंग रूप वाला नहीं रहता। मरण के पश्चात भी उसका रूप, रंग, नाम परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, जगत की झूठी देखी प्रीति, मरने के पश्चात जब वह शव बन जाता है तो सभी उसे बाहर निकालने की चिंता करते हैं। संसार में अभिमान भी नाम रूप का है। अस्ति, भाति, प्रियत्व का तो किसी को भी अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह तो सभी में समान रूप से रहता है। व्यक्ति यदि अभिमान करता है तो माया, संतान, भूमि, पत्नी आदि का, जिनमें से कोई भी स्थिर नहीं, स्थायी नहीं। चाहे हमारा पुत्र मरण के पश्चात
किसी अन्य घर में जन्म लेकर आ जाए और हमें पता भी चल जाए उसमें वही जीव है, तो भी नाम रूप परिवर्तित या भिन्न होने के कारण हम उसे अपना नहीं मान सकेंगे। यह नाम रूप की फांसी, जिसका मोह प्रत्येक जीव में है, हमें काटनी ही है। रावण की भी यही अभिलाषा थी कि उसका नाम स्थिर रहे, किंतु वैसा नहीं हुआ। प्रत्येक जीव को मृत्यु का जाल पकड़े बैठा है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उस पाश को काटने के लिए ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है, तभी कर्मों का क्रम सिलसिला समाप्त होगा और जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। एक कथा सुनो। एक ब्राह्मण किसी खेत में आया। वहाँ पर देखा कि एक सुंदर बालक मरा पड़ा है और उसके समीप एक सांप बैठा है। उसे बड़ी दया आई। वह सर्प मंत्र जानता था, इसलिए सांप से कहा, हे दुष्ट, तूने इस कोमल बालक को क्यों मार डाला है? उत्तर मिला, हे ब्राह्मण देवता, मैं कोई सांप नहीं हूँ, मैं काल हूँ और जिस रूप में जिसकी मृत्यु लिखी है वह रूप धारण कर उसके प्राण हर लेता हूँ। इस बालक के श्वास पूरे हो गए थे। ब्राह्मण बोला, भला बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है? तो काल बोला, गंगा नदी में एक मगरमच्छ तुझे अपना खाद्य यानी भक्ष्य बनाएगा। मैं ही वह मगरमच्छ बनकर तुझे मारूंगा। ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं गंगा से दूर, अति दूर किसी अन्य नगर में जाकर रहूंगा। अन्य शब्दों में उसने चाहा कि उसके नाम रूप में कोई परिवर्तन ना हो, अतः वह बीकानेर नगर में जा बसा, जहाँ पर गंगा तो क्या, जल की कोई लहर तक नहीं थी। वहाँ जाकर वह किसी राजकुमार का पुरोहित बना। कुछ काल पश्चात राजकुमार को अयोध्या जाना पड़ा और अपने पुरोहित उस ब्राह्मण को भी साथ लेता गया। विवश होकर ब्राह्मण गया तो सही, परंतु विचार किया, मार्ग में गंगा स्नान नहीं करूँगा। जब गंगा के तीर पर पहुँचे तो राजकुमार और उसके साथ के अन्य लोगों ने स्नान किया, किंतु वह ब्राह्मण तो अपने कपड़े ही नहीं उतार रहा था। कितना ही आग्रह किया गया। अंत में राजकुमार ने कहा कि अच्छा, मुझसे दान तो लो। अतः वह पाँवों को गंगा के जल में डुबोकर दान ग्रहण करने लगा, क्योंकि गंगा स्नान के समय दान जल के अंदर रहकर ही किया जाता है। राजकुमार जल के अंदर था। अब काल को भी सुयोग मिल गया। मगरमच्छ का रूप धरकर आया और उस ब्राह्मण को पाँवों से खींचकर गंगा जी के भीतर ले गया। अन्य किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। ब्राह्मण नाम रूप बदल गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उससे बचने की इच्छा तो थी, परंतु वश नहीं चला ना। मृत्यु से बचना है तो एकमात्र उपाय संतों का संग ही है। संत ही परमात्मा से जोड़कर हमें परमात्मा रूप बना सकते हैं। फिर काल की क्या बिसात, जो कुछ कर जाए। जैसे बरगद के एक सरसों जितने दाने रूपी बीज में समस्त बरगद का वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही परमेश्वर में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। बरगद के वृक्ष का वजन सैकड़ों मन होता है और कई हाथी भी उसे गिरा नहीं सकते, परंतु पैदा वह तिल जितने बीज से ही होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार की यह सृष्टि पूरी तरह परमेश्वर में स्थित है। उस बीज रूपी परमेश्वर की उपासना करना ही यथेष्ट है। वह ऐसा ही है जैसा कि वृक्ष के मूल को पानी देना। शेष अगले भाग में। आप सबके भीतर विराजे परमात्मा को मेरा नमन। ओम शांति ही शांति ही
शान्तिः।